नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना बनाई जिसमें लोगों को लाभ मिल सके, लेकिन सरकारी अधिकारी सरकार की योजना पर पलीता लगा रहे हैं। बीजापुर में महिलाओं ने अपने खर्चे बचाकर इस योजना में पैसे लगाए, लेकिन उन्हें आज तक कोई पासबुक नहीं मिली। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। बीजापुर जिले के संतोषपुर की लगभग 45 महिलाओं ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पोस्ट ऑफिस में प्रत्येक महीने अपने अनुसार राशि जमा की थी। किसी ने खाते में 2000 जमा किए थे, किसी ने 3000, तो किसी ने 4000 रुपए जमा किए थे। महिलाएं बीते 4 से 5 सालों से राशि जमा करती आ रही हैं, लेकिन आज तक उन्हें ना ही पासबुक मिली, ना ही पैसे मिले। इस मुद्दे को लेकर महिलाएं कलेक्टर ऑफिस पहुंची और अपनी फरियाद कलेक्टर के सामने रखी। संतोषपुर के ग्रामीण महिलाएं भाई लोग आए थे, ये बात को लेकर शिकायत करने आए थे। मुझे आवेदन भी दिया कि पोस्ट ऑफिस में एक दिव्या कंवर करके महिला है जो हम लोगों से 2018, 19 ऐसे करके पूरे लगातार 23-24 तक का हम लोगों से पैसा ली। कभी 1000 रुपया, कभी 2000 रुपया ऐसे लेते गई सुकन्या समृद्धि में और बचत खाता में और डिपॉजिट में। लेने के बाद जब ये लोग उन लोग से बोले कि हमको पासबुक चाहिए, बोलने से बोले कि नहीं मैं दे दूंगी करके घुमाते ही रही। जब 5 साल पूरा होने को आया तब ये लोग डाकघर जाके पता करे तो वो दिव्या जो थी, दिव्या कंवर करके जो कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस की, उसने कहा कि मैं तुम लोग का पूरा पैसा दे दूंगी। और ये लोग जब पोस्ट ऑफिस में देखे, पासबुक में देखे तो उनका थोड़ा भी पैसा नहीं था। किसी का 300 था, किसी का 400 था, कोई 6000 जमा किया, जबकि 5000 जमा किया, कोई 30000 जमा किया, कोई 40000 जमा किया, किसी का 80000 जमा हुआ, लेकिन किसी के खाते में पैसा नहीं था। जब वहाँ के अधिकारियों से बात करने से उन लोगों ने कहा कि जमीन बेच के भी हम पैसा दे देंगे, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं मिला, न कुछ भी नहीं मिला। ये लोग कलेक्टर से शिकायत करने के लिए जाएंगे बोलने से उन लोगों ने बहाना बनाया कि नहीं हम लोग पैसा दे देंगे, लेकिन आज तक ना पैसा मिला ना कुछ भी नहीं मिला। तो आज ये मेरे पास आए थे शिकायत करने, तो मैं इनको बोली कि कलेक्टर के पास चलेंगे और कलेक्टर साहब से शिकायत करेंगे। तो ये लोग मेरे साथ कलेक्टर साहब के पास आए और कलेक्टर साहब ने जब ये आवेदन देखा और पूरा कागज देखा, ये रसीद भी दिया है उन्होंने दिव्या करके, दिव्या ये बहुत सारे रसीद है जिसमें दस्तखत करके उन्होंने दिया है पोस्ट ऑफिस का, लेकिन पैसा जमा नहीं किया है। तो ये बात हमने कलेक्टर साहब को बताई तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम न्याय करेंगे और जांच भी होगा और उस महिला के खिलाफ में FIR भी दर्ज होगा दिव्या कंवर के खिलाफ में, और इनका पैसा मिलेगा ऐसा आश्वासन दिया है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम धरने में बैठेंगे। मेरा नाम अनीता है, मैं संतोषपुर की हूँ। मेरी भाभी की बेटी पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे थे, तो दिव्या कंवर के नाम था, तो उन्होंने अपने घर में आके पैसा अकाउंट में डालने के जमा करते थे। तो किसी में दिनांक डालते थे, किसी में दिनांक भी नहीं, अकाउंट नंबर भी नहीं डालते थे। तो किसी ने पैसा भी नहीं, एक महीना में 1000 या 2000, 3000 ऐसी डालते थे। फिर शपथ पत्र भी बनाएंगे। 2019 से 2025 तक पैसा लगाए थे, तो 2025 तक भी पैसा लौटाने का कोशिश भी नहीं करे और आज तक पैसा ही नहीं मिला। ना पासबुक हमारे पास है, बस पर्ची हमारे पास है, लेकिन नहीं खाता में पैसा भी नहीं। 3 महीने से ज्यादा प्रयास तो कर ही रहे थे। पोस्ट ऑफिस जाने के बाद पता करे, वहाँ के सर लोग से, साहब लोग सभी से बात करे, तो उन्होंने बोले कि हम लोग पैसा कैसा भी करके तुम्हारे पैसा लौटा देंगे, तो कलेक्टर तक की मत पहुँचाइएगा। कलेक्टर ने शिकायत के बाद आश्वासन दिया है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और महिलाओं की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पूरे प्रदेश में मितानिनों ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी मितानिन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और
मितानिनों का कहना है कि उनकी सेवाओं को 50 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। जी बताएंगे। हमारे यहाँ लगभग यहाँ 8,000 महिलाएं हैं। इधर आपकी क्या क्या मांग है? हमारी मांगे एक केंद्र सरकार से है कि मात्र हमको 50 साल हो गया, मात्र 4500 रुपये मिलता है। क्या मैं मोदी सरकार का 4500 रुपये चलते हैं क्या? अगर उनका चलता है तो फिर बच्चे हमारी यही मेन मांग है कि हमको काफी कर्मचारी घोषित करे। और जब तक मांग तो आप लोगों की बहुत दिनों से, लेकिन शासन अब तो पूरा नहीं कर पा रही। अगर नहीं होता तो क्या करेंगे? अगर नहीं होता तो इससे हम लोग 19 तारीख को मंत्रालय का घेराव करेंगे रायपुर में, और उसके बाद भी यदि नहीं होती फिर हम लोगों ने नाम बता देंगे। मांगे को लेके आए हैं, अब हमारी जायज मांगे हैं, लेकिन आज 50 साल हो गए हमारी मांगे पूरी नहीं होती। केंद्र सरकार हमको सिर्फ 4,500 रुपए देता है, ऊपर से काम का दबाव इतना ज्यादा है और जिसके पेंशन ग्रेजुएटी भी नहीं है। हमको शासकीय कर्मचारी भी घोषित नहीं करते हैं और मानदेय सेविका है। मानदेय सेविका को फिर हमको सरकारी तौर से काम क्यों कराया जाता है? इसी सब मांगे को लेके आए हैं, और अगर आज हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो 19 तारीख को हम संचालय घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो जाके दिल्ली में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। आज हम अपनी क्षेत्र की मांगों के संबंध में आए हैं, और अभी हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको साधारण के लिए मानसरिक होते हैं, लेकिन हम हमारा काम ना मानसरिक जैसा नहीं है। हम लोग इसका काम हाउस वाइफ जैसे हो गए, 24 आवर्स काम, मतलब रात को 10 बजे मैसेज आता है तो कॉल करके लोग करेंगे। अब हम लोग का कोई मतलब आंगनबाड़ी का समय सीमा है 9 से 30 लेकिन हमारा काम चलता है 24 आवर्स चलता है। और हम अपने अधिकारियों से संबंध में ये करते हैं तो उनके पास भी हमारी समस्या का कोई हल नहीं है। और इसी संबंध में हम लोग बीच में अपना आवेदन के माध्यम से आवेदन निवेदन, उसके बाद प्रदर्शन, और प्रदर्शन के बाद जैसा हम लोगों को दाम मिलता है 10,000, और वैसा ही हम लोगों का काम मिलेगा। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मैं सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सरकारी तौर से काम क्यों कराया जाता है? इसी सब मांगों को लेके आए हैं, और अगर आज हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो 19 तारीख को हम संचालय घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो जाके दिल्ली में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम भारती मिश्रा है। हर खबर संवाददाता चंद मखीजा से एसएसपी रजनीश सिंह ने बच्चों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति पर बात करते हुए कहा कि समाज को सावधान होकर बच्चों के क्रियाकलापों पर पैनी नजर रखनी होगी। बच्चे पहले मां बाप की निगरानी में सुरक्षित हैं, फिर अपने शिक्षक गुरु के साथ, तो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है और हम उसे बखूबी पूरा कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि कम से कम पेरेंटिंग जो हम लोग इस तरीके से करें कि बच्चा क्या गतिविधि में है संलिप्त, ये सारी चीजें देखना चाहिए। बच्चा स्कूल जा रहा है, चाहे क्यों ना वो 11th का हो, 10th का हो, 12th का हो, हर एक अभी ये बहुत उचित समय है कि इस समय जरूर उनको वॉच करें, उनको समझाएं, उनको मोटिवेट करें कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और खेल कूद से बच्चा संबंध रखे। इधर उधर कहीं भी यदि वो भटक रहा है तो तुरंत उस पर कंट्रोल करें। अगर कोई बच्चा किसी नशे में संलिप्त हो गया है उसकी काउंसलिंग कराएं। अब जो बच्चा चाकू लेके जा रहा है, समझ सकते हैं आप उसकी मनस्थिति कि कितनी, क्योंकि बच्चे तो कोमल होते हैं, बच्चा इतना क्रूर कैसे हो रहा है कि चाकू का उपयोग कर सके। तो हम सबको सोचना होगा, चाहे वो पेरेंट्स को हो, चाहे स्कूल में भी जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनकी गतिविधियां थोड़ी सी इस तरीके की बदल रही हैं, उनको भी ये वॉच करना चाहिए और गोपनीय रूप से, और उनकी भी काउंसलिंग करनी चाहिए। क्या अपने को ऐसा नहीं लगता कि जैसे अब स्कूल में प्रार्थना हो रही है, उसके पहले ऐसा कुछ करें कि बच्चों का कुछ ऐसी चीजें, कुछ सरप्राइज तौर पर, अगर मैंने बोला कि सरप्राइज तौर पर यदि ऐसे बच्चे जो थोड़ा भी संदेह के दायरे में आते हैं कि नहीं इनका भटकाव दिख रहा है, ये किसी न किसी ऐसी मतलब भटक गए हैं, तो ये वॉच करके पता कर सकते हैं टीचर, और वैसे ही पेरेंट्स भी।
तो टीचर निश्चित रूप से सरप्राइज तौर पे ऐसे लोग बच्चों को चेक कर सकते हैं, उनके सामानों को चेक कर सकते हैं, और एक दो बार निकले तो उनके परिवार वालों को बुला के, उनके पेरेंट्स को बुला के, उनके साथ मीटिंग करके उनकी बहुत अच्छे से काउंसलिंग करें। उनको ना कि उनके ऊपर क्रोध करें या कोई उसमें वो करें, उनको काउंसलिंग करें और ऐसे बच्चों को हमको सही रास्ते पे लाना हमारी जवाबदारी सब। ये बच्चों की एडोलसेंस एज है, इसके ऊपर भारत सरकार की एक शिक्षा नीति भी है जिसमें पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के साथ क्लास लेने की और काउंसलिंग करने की योजना है। कई राज्यों में बंद हो गई है, आपको लगता है कुछ? इसको हम लोग आप देखे होंगे चेतना कार्यक्रम में हमारे कितने मतलब 400-500 बच्चे हमारे आते हैं और उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं इसी तरीके से कि बच्चों तुम्हारे ही साथ का पढ़ने वाला एक बच्चा आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाएगा, और यदि हमने ध्यान नहीं दिया अपने सही जो आज हमको जो करना है तो हम गिर जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग मोटिवेट करते हैं, लेकिन प्रथम जो गुरु है, टीचर है, शिक्षक है, वो माता पिता है, पेरेंट्स हैं। इसके बाद स्कूल है, इसके बाद फिर हम लोग अपना समय निकालकर कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए हम लोग काम करते हैं। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ड्रग्स डिपार्टमेंट है, अन्य और भी कई डिपार्टमेंट हैं जिसके साथ हम लोग काम करते हैं। वक्ता और सांसद संतोष पांडे का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्गीय माताजी के बारे में कांग्रेस आरजेडी मंच से अमर्यादित भाषा का उपयोग करने के विरोध में करधा में पार्टी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। पूरे प्रदेश में, देश में प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक राजनीतिक इतिहास में जिस प्रकार से कांग्रेस का पतन हुआ है, देश के गृह मंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी के विषय में इतनी हल्की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह उनके राजनीतिक पतन का यह उदाहरण है। यह वही राहुल गांधी है जो बोलते थे कि नफरत की बाजार में हम मोहब्बत का दुकान खोले हैं। आज वे मौन है, एक शब्द नहीं बोले उनकी माता जी के लिए जो उन्हें उनके मंच में कराया गया है। ये जो गालियां दी गई है, ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। उन्हें कहा गया है इसलिए उन्होंने गाली दिया है। तो कुल मिलाकर के कई बार मोदी मर जा तू के नारे इन्होंने लगवाए हैं। इन्होंने कहा गया है कि मौत के सौदागर हैं, जितने मोदी हैं ये सब चोर हैं, ये जितने चौकीदार हैं चोर हैं। तो ये मोदी विरोध करते करते आज उनके मृतक माता के विषय में जो कहा गया है, ये घोर निंदनीय है, घोर दंडनीय है। आज पूरा युवा मोर्चा, कवर्धा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज उसके विरोध में ये पुतला दहन किए हैं। आने वाले समय में और रणनीति के तहत और बड़े कार्यक्रम करेंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बीजापुर जिले की आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो जा सकती हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपने 8 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सरकार के नाम एक ज्ञापन बीजापुर तहसीलदार को सौंपा है। हम लोग 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। पूरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हम चाहते हैं सरकार हमारे साथ सहानुभूति पूर्वक विचार करे, हमारे बारे में सोचे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी मानने वाला कम से कम हमें इंसान तो समझे, ना इंसान समझ रहा है ना जानवर समझ रहा है। 10,000 कुत्ते को बिस्किट देने के लायक जैसे फेंक के हमको दिया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमें रेगुलर कर्मचारी बना दे, शासकीकरण कर दे, अनुकंपा नियुक्ति दे दे, प्रमोशन दे दे। ये सब हम लोग इसके हकदार हैं। ये सब हमको नहीं दे रहा है। सरकार केवल 10,000 मानदेय देता है और शासकीय कर्मचारी की तरह 7-7 घंटा हमारे साथ हमको पीसता है। 7-7 घंटा हम लोग काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं सरकार से, अगर हम सरकारी कर्मचारी नहीं है तो हमें सरकारी कर्मचारियों की तरह कंटिन्यू एकदम क्यों परेशान किया जा रहा है कि ये काम करो वो काम करो। सरकार का हम सब काम को करके दे रहे हैं, केवल मानदेय मिल रहा है हम लोगों को, कोई वेतन नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कि हमारा वेतन वृद्धि किया जाए, हमें अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, प्रमोशन दिया जाए जिसके हम हकदार है। 50 साल से हमारे लोग काम कर रहे हैं, आज अभाव की जिंदगी में जी रहे हैं, भूखमरी में जी रहे हैं। हमारे लोगों को जाके देखिए, हमारी कार्यकर्ताएं बहनें किन किन परिस्थितियों का सामना करती है, अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार की हर योजना हर घर तक पहुंचा रही है, हर घर के हितग्राहियों को लाभ दे रही है। महतारी वंदन हो, मातृ वंदना हो, उन्होंने सुरक्षा हो, सुकन्या समृद्धि हो, आधार बनाना हो, स्मार्ट कार्ड बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, ये सब का जिम्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दे दिया गया है। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सबका ठेका ली है 10,000 में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हम सरकारी कर्मचारी नहीं है तो अन्य विभागों का हमको काम न दिया जाए, हमारे साथ भी अन्य कर्मचारियों की तरह व्यवहार किया जाए। इसलिए हम लोग आज 1 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम 19 तारीख को रायपुर विधानसभा का घेराव करेंगे, मंत्रालय का घेराव करेंगे, लक्ष्मी राजवाड़े जी के निवास स्थान का घेराव करेंगे। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं हिली, चूचापड़ नहीं करी तो हम लोग सीधा अनिश्चितकालीन में जाएंगे और इस बार ताला लगेगा जो सरकार को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। दुर्ग में महिला क्षेत्र स्तरीय संगठन के द्वारा तीज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग महापौर अलका बाघमार, दुर्ग MIC मेंबर के साथ साथ अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही समिति से जुड़ी हुई समस्त महिलाएं भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के संबंध में महिला क्षेत्र स्तरीय संगठन के अध्यक्ष रेवती खुटेल ने बताया कि हमारी स्व सहायता समूह के द्वारा लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को नए नए रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबन हो रही हैं। ये तीज मिलन का कार्यक्रम महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है और बता दें आपको, जिसमें महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी रखी गई। प्रतियोगिता में मुख्य रूप से तीज क्वीन का चुनाव किया गया, साथ ही कुर्सी दौड़, एकल व सामूहिक नृत्य का भी आयोजन किया गया। तो आगे उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य निरंतर करते रहेंगे। चाहती हूँ कि सभी महिला एकजुट होकर सभी ये कार्यक्रम और आगे बढ़ाएं और प्रोत्साहित करें, हमें और अच्छे करें, इससे बढ़ के बड़े पैमाने में हम लोग अच्छे करें। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि रेवती जी ने हमारा साथ दिया और हम सब महिला भी उनके साथ दिए और आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। आगे मैं महिला समूह से हूँ मैम, और मैं छोटा सा मेरा एक फैंसी स्टोर है। मैं समूह के ही द्वारा मैं आज आगे बढ़ी हूँ और मेरी मम्मी है जो मेरे आगे बढ़ाने में बहुत हाथ किए हैं, और ये रेवती जी हैं जो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और एक मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि इससे भी बहुत अच्छे महिला हैं, जो महिला काम में जाती हैं, जो महिला आगे बढ़ना चाहती हैं, वो आगे ही बढ़े अच्छे से। समूह और क्षेत्रीय स्तरीय संगठन में जो तीज मिलन के कार्यक्रम आयोजन करे गए हैं, जिनमें हमारा आज के मुख्य अतिथि सरिता बाघमार जी जो अभी ये हैं यहाँ से अभी में बड़ा कार्यक्रम है करके अभी हमारे मन के जो कार्यक्रम है सारे हुई जिनमें मुख्य अभी सब हमारे तीज कॉम्पिटिशन रही है, जेमा एक तीज क्वीन अभी चयन करे हैं
और आगे जो मैं कार्यक्रम आगे बढ़ावो हवा मन के कुर्सी दौड़ है, रस्सी खींच है, गोली चम्मच है, बॉलून पुलाव है, गुब्बारा फोड़ो है, ऐसी ना 12 तरह के कार्यक्रम अभी हमारे जो अभी शाम के 5 बजे तक के कंटिन्यू चली ये मन अभी आयोजन करके जो बहने मन अभी शामिल होगी। हमारे मन के यहाँ जो क्षेत्रीय स्तरीय संगठन में इसमें 18 समूह है, जिनमें एक समूह में ना करीबन 10 से 15 महिला जुड़े हुए हैं और टोटल यहाँ पे ना 250 के आसपास महिला मन जुड़े हुए क्षेत्रीय स्तरीय संगठन में। हमारे वार्ड में भी महिला मन कुछ महिला मन हमारे अपन 35 स्टोर खोले हुए है जो अपन आत्मनिर्भर बनने के लिए। एक समूह जो है अभी ना फिनाइल संचालित तरह से फिनाइल बनाते और उनका मन के भी भविष्य में एक उपाय है कि मन ना आज भी साबुन बनाते, ये मैंने सैंपल भी दिखाया नहीं समोला साबुन बनाए थे, मैंने अभी चालू तो नहीं करें लेकिन सैंपल बना के देखी थी जो अच्छा लगी तो मैंने समूह वाले मैंने अभी साबुन भी बनाई आयुर्वेदिक साबुन और मैंने अभी जो फिनाइल बना के काम करा थे जो मैंने मला अच्छा आमदनी हुआ थे जिनमें समूह मन आत्मनिर्भर भी बन गए है। और आगे हमारे अभी समूह में जो है एक योजना है समूह मन के मिलिट्स जिन्होंने मिलिट्स में जो महिला मन है ना कुट्टी रागी कोदो ये सबके मोटा अनाज जो रिफिटिंग कर मन के व्यंजन बना के बेचनी जो मतलब सरकार द्वारा न मतलब एक कैंटीन संचालित कराए जाएगी उन्होंने सहयोग भी करी जिनमें महिला मन वाले व्यवसाय के तौर पे संचालित करी उन्हें आत्मनिर्भर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे टीच क्वीन बन के, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे आके महिला आगे बढ़ती है या फिर रेवती चाची आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देती है उनको। ऐसे बहुत सारे महिला है जो कि घर बैठे या फिर उनके मतलब सिचुएशन ऐसा नहीं रहता कि वो कहीं काम कर सके तो घर बैठे कुछ न कुछ करते हैं और कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए जैसे कि आज हम 30 मिलियन के जरिए से निकाले हुए हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए कि हाँ अपने लिए भी टाइम निकालें। खबर दुर्ग से है जहां नव विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर जान देने वाले मामले में मोहन नगर पुलिस ने आरोपी मृतका के पति मुकेश सिंह, ससुर आमेश्वर सिंह, सास गिरिजा देवी और योगिता दुबे को गिरफ्तार किया है। तो मोहन नगर पुलिस ने बताया कि मृतका प्रीति सिंह को उसके पति, ससुर, सास द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और परेशान होकर उसने आत्महत्या का कदम उठाया। मृतका के परिजनों की शिकायत के बाद प्रारंभिक जांच में प्रताड़ना की पुष्टि मिलने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था, तो जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहन नगर पुलिस को ये सूचना मिली कि एक नवविवाहित स्त्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो जब पुलिस तस्दीक करने पहुंची तो उनको पता चला कि एक नवविवाहिता जिसका नाम प्रीति सिंह है उसने फांसी लगा ली थी। करीब शादी को उसके 6 साल हो गए थे और जब पुलिस ने तहकीकात स्टार्ट की, उसका इंक्वेस्ट किया, फिर उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये चीजें सामने आई है कि उसको उसके जो भी ससुराल पक्ष के लोग हैं और पति के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो उसको बेस बनाकर फिर पुलिस ने धारा 108 BNS जो कि अबेटमेंट टू सुसाइड है और साथ में 3-5 BNS की धारा के तहत FIR दर्ज किया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।